हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशांस मैथमेटिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांट एक्सिस बैंक यंग बैकर प्रोग्राम 2020 के लिए। और आज इसका दूसरा सेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम इज 20% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज RS 1200, देन फाइंड द सम। तो यहाँ पे डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का 1200 पहले साल और दूसरे साल दोनों का, और टी का वैल्यू है 2 ईयर्स, मतलब 2 साल की बात यहाँ की जा रही है, पहले साल और दूसरे साल। और आर का वैल्यू है 20%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5। क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम 5 से गुना करेंगे या फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 लिखेंगे। और इस 25 को हम लोग यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल सपोज करेंगे। तो हमें फाइंड करना है पहले साल और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 25 में 5 से डिवाइड करेंगे, और दूसरे साल का निकालने के लिए 5 में हम 1 प्लस 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 6 होगा। और यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है, जो कि 1200 के बराबर है। और हमें पता करने हैं कि टोटल प्रिंसिपल कितना है। तो अगर एक यूनिट 1200 के बराबर है तो 25 इंटू 1200 के बराबर होगा, जिसका वैल्यू होगा 30,000। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर होगा 30,000। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट इन ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट इज 21 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो यू का वैल्यू अप स्ट्रीम स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। देन यू प्लस बी, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा 21 प्लस 3 बराबर 24 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड होगा u माइनस वी इज इक्वल टू 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। तो एक है अप स्ट्रीम का और एक है डाउन स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम में हम 18 में 7 से गुना करेंगे, और डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए हम 24 में 7 से गुना करेंगे। तो इसका वैल्यू होगा 126 और इसका वैल्यू होगा 168, और दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना होगा 294 किलोमीटर। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा 294 किलोमीटर। और बनाया कैसे है, पहले हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड निकाले हैं, और फिर हम स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम का जो फॉर्मूला हुआ है उस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाले हैं, स्पीड गुना टाइम, ऐसे करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:9। तो ए का इनकम और बी के इनकम का जो रेशियो है 5/9 है। तो हम सपोज करेंगे इसका वैल्यू है 5x और इसका वैल्यू है 9x। क्लियर? अब बढ़ेंगे। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/8 ऑफ हिज इनकम। ए का इनकम है 5x और इसका एक्सपेंडिचर होगा 5x का 3/8। अब बात करेंगे बी के बारे में। बी का इनकम है 9x और इसका एक्सपेंडिचर होगा 9x इंटू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 4/9 ऑफ हिज इनकम, 4/9। क्लियर? तो ये होगा 4x और इसका वैल्यू होगा 15/8x। अब कहा जा रहा है इनकम एंड सम ऑफ देयर सेविंग इज RS 1950। तो इसका इनकम है 5x, एक्सपेंडिचर है 15/8x। तो इसका सेविंग होगा, जैसे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे। इनकम है 5x और एक्सपेंडिचर है 15x/8। तो इसका वैल्यू होगा 8×5 = 40 माइनस 15 इक्वल टू
25x बटा, सॉरी यहाँ इसको नहीं लिखते हैं, इसको कहीं अलग लिखते हैं, 25x बटा 8, क्लियर। और इसका सेविंग होगा 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 5x। अब कहा जा रहा है एंड सम ऑफ देयर सेविंग इज RS 1950। ये सेविंग हो गया ए का और ये सेविंग होगा बी का, और दोनों का सम हमें निकालना है 25x बटा 8 का और 5x का। इसको हम सम कैसे करेंगे, 25x बटा 8 प्लस 40x बटा 8, 5 में हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ लिखेंगे अब इसका वैल्यू होगा 65x बटा 8। ये दोनों के सेविंग का सम है और ये इक्विवेलेंट है 1950 के। 65 में हम 3 से गुना करेंगे तो 195 आएगा। कहने का मतलब x बटा 8 यूनिट इक्विवेलेंट होगा 30 के, तो x इक्विवेलेंट होगा 240 के। तो अब हमें क्या पता करने हैं, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। उनकी इनकम का डिफरेंस कितना होगा, 9x और 5x का जो डिफरेंस होगा, जो कि इक्वल होगा 4x के। तो हम लोग 4x का वैल्यू निकालेंगे जो कि होगा 4 गुने 240 इज इक्वल टू 960, क्लियर। तो हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा 960 रुपया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है A alone can do a work in 12 days while A and B together can do that work in 7.5 days. Find the time taken by C alone to do that work if C takes 3 days more than that of B alone to do that work. A है जो किसी काम को 12 दिन में करता है और A और B दोनों मिलकर उस काम को 7.5 दिन में करता है, या फिर कह दीजिए 15/2 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो कि होगा 60। अब हम 60 में 12 से भाग देंगे तो आएगा 5, और 60 में 7.5 से भाग देंगे तो आएगा 8। कहने का मतलब ए का कैपेसिटी होगा 5 यूनिट और ए और बी दोनों का कंबाइंड कैपेसिटी होगा 8 यूनिट। तो बी का कैपेसिटी होगा 8 माइनस 5 बराबर 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट से हम डिवाइड करेंगे 60 में, तो बी उस काम को 20 दिन में करेगा। एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटी बराबर वर्क बाय टाइम, इसी से हम लोग निकाले हैं, क्लियर। कैपेसिटी में अगर हम लोग वर्क में अगर हम कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम निकलेगा। और यहाँ पे ये जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क को डिनोट करता है, ये समय को डिनोट करता है और ये डिनोट करता है उनके कैपेसिटीज को। तो इस प्रकार से हम टोटल वर्क में अगर कैपेसिटी से डिवाइड करें तो टाइम निकलेगा। तो बी उस काम को 20 दिन में करता है, तो सी उस काम को करता है जितना दिन बी लेता है उससे 3 दिन अधिक। करने का मतलब सी उस काम को 30 दिनों में करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3:4। सबसे पहले तो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है जिसमें कोण 90 डिग्री का है। तो परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है 3/4 है। तो सपोज करेंगे ये 3x है और ये 4x है, तो उसके हाइट का जो हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो 5x होगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 25 इक्वल टू 5, क्लियर। चलिए आगे कह रहा है एंड इट्स बेस इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर हैविंग एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका वैल्यू जो साइड का वैल्यू है वो 3x है जो कि ट्रायंगल के बेस के बराबर है। तो 3x को हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसको हम लोग 81 के इक्विवेलेंट करेंगे। तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x का वैल्यू होगा 3। तो बेस होगा 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट का वैल्यू सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर होगा 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइपोटेनस होगा 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता करना है, ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा
36 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो के अंत में सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं PDF जरूर प्रोवाइड कराऊंगा इंटरव्यू के लिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।